बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बना रहे हैं घिया कद्दू का रायता। ये गर्मियों का ख़ास रायता होता है और इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है और ये इजीली और कम टाइम में बन जाता है और बहुत मज़ेदार होता है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो दही और दूध जो मैंने उस वक़्त यूज़ करना है, उस टाइम के हिसाब से जितना उसमें डलेगा दही में उस वक़्त मैं आपको बताऊँगी कि कितना डलना है। और कद्दू जो है वो आधा किलो मैंने ली है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको कद्दू को। अगर आपको कद्दू पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम डालना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है। तो ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो मैंने ग्राइंड करके रख ली हैं, वो भी हस्बे ज़ायक़ा है। और मीडियम आधा प्याज जो है वो मैंने इसको ग्रेट करके नमक लगा के इसको वॉश करके रख ली है। छोटा प्याज है उसका आधा हिस्सा मैंने लिया है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको प्याज कड़वा नहीं लगता इतना, मतलब अच्छा लगता है तो फिर आप डाल लें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो टमाटर जो है वो एक मैंने छोटा लिया है, उसको भी ग्रेट ग्रेट करके मैंने ऐसे रख ली है। तो अब मैं आगे बताती हूँ कि मैंने आगे इसको क्या करना है। हमने ये कद्दू जो है वो छील ली है और इसको ऐसे छीला है कि ये जो इसकी डंडी थी ना उसको हमने पकड़ने के लिए रख ली है ना, ताकि हम जब ग्रेट करें कद्दूकश करें इसको तो मतलब हमारे हाथ में ये इजीली आ जाए, स्लिप ना हो। तो इसको मैं अब कद्दूकश करूँगी और ये सारा मैं ऐसे कद्दूकश कर लूँगी। हमने कद्दू को कद्दूकश कर लिया था और इसको फिर से वॉश किया है कद्दूकश करके, ताकि ये ब्लैक ना हो। और अब मैंने पतीले में पानी डाल के और कद्दू भी डाल दिया है। अब मैं इसको बॉयल करूँगी उतनी देर तक जितनी देर तक ये गल नहीं जाता। तो इसको गलने तक हम इसका वेट करते हैं। कद्दू जो है वो गल गया है और अब मैं इसको ड्रेन करूँगी। ये देखें, ये गल गया है और इसको मैं ड्रेन करके तो ठंडे पानी से वॉश करूँगी, फिर मैं इसको ठंडा कर लूँगी। क्योंकि हमने दही में गरम-गरम नहीं डालना, दही जो है ना वो पानी छोड़ देगा अगर हम गरम-गरम डालेंगे। और एक और चीज़, आप गर्मियों में कद्दू ला के ऐसे बॉयल करके उसको छोटे-छोटे पैक बना के जितना आपको चाहिए हो रायते के लिए, उतने पैक बना के फ्रीज़ कर लें। और जब भी रायता बनाना हो उसको डीफ्रोस्ट करके उसका रायता बना लें। तो ये बहुत अच्छा रहता है। और दोपहर को गरम रोटी के साथ ये ठंडा ठंडा रायता खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। तो अब मैं इसको ड्रेन करती हूँ और फिर बाद में आपको मिक्स करके बताती हूँ। अच्छे तरीके से ठंडा कर ली है, तो ये अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले हम दूध जो है ना वो थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर, ताकि दही में जो खटास होती है वो थोड़ी कम हो जाए। क्योंकि ये रहता, अगर दही खट्टा होगा तो टेस्ट ही नहीं लगेगा। तो अभी मैंने ये आधा ग्लास यूज़ की है, तो बाद में देखूंगी अगर मुझे थोड़ा गाढ़ा लगा तो फिर मैं और डालूंगी। अच्छा, ये कद्दू जो है ना हमने सारा ही डाल देना है। उसके साथ साथ हमने ये ज़ीरा सारा का सारा डाल देना है। प्याज जो मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ था, टमाटर जो मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ था, और ये ग्रीन चिली हस्बे जायका होगी और सॉल्ट भी। अच्छा, ग्रीन चिली जो है ना ये आप ज़रूर डालें। ब्लैक चिली जो होती है वो जो आपको जलन करती है सीने पे, और ये ग्रीन चिली जो होती है ना ये कभी भी आपको सीने पे जलन नहीं करती। तो ये आप ज़्यादा यूज़ किया करें। तो मैं सिर्फ यही डालूंगी और हस्बे जायका डालूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अभी मैं इतनी ही डालूंगी।
और ऐसे ही मैं सॉल्ट भी ऐसे ही डालूँगी। बाद में चेक करके फिर मैं अगर ज़रूरत हुई तो डालूँगी। कद्दू की क्वांटिटी और दही की और बाकी चीज़ों की आप अपने हिसाब से कर लें। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो बना के फ्रिज में रख लें, तो हर खाने के साथ भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जैसे मैंने पहले बताया, कद्दू को कद्दूकश करके बॉईल करके उसके छोटे छोटे पैक बना लें और फ्रीज कर लें। जब आपको चाहिए होगा रहता तो उस वक्त फ्रेश बना लें। तो ये हमारा रायता जो है ना वो रेडी है। ये हमारा रायता जो है वो तैयार हो गया है। तो जो ग्रीन चिली मैंने आपके सामने डाली थी और सॉल्ट डाला था वो उतना ही मैंने डाला है सॉल्ट, लेकिन मैंने ग्रीन चिली हाफ टी स्पून और डाली थी इसके अंदर। और ये बहुत टेस्टी बनता है और ठंडा ठंडा करके खाइएगा। और ये अब आप ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने प्यारों का ख्याल रखें और खुशियाँ बांटें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।